हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑल ऑफ़ यू माय यूट्यूब चैनल रिनेसेंस विद दीपक कुमार। दोस्तों, मैं हूं दीपक कुमार और आज आपको मैं कराने वाला हूं एनसीईआरटी ज्योग्राफी क्लास 8 का चैप्टर नंबर 1 रिसोर्सेज। इस चैप्टर को मैंने 2 वीडियो में बनाया है। ये पार्ट 1 है। चूँकि मैं 15 से 20 मिनट की वीडियो ही बनाता हूँ, ठीक है। ज़्यादा ही बड़ी वीडियो हो जाती है तो फिर उसको देखने वाले भी बोर हो जाते हैं। तो चलते हैं डायरेक्टली चैप्टर पे। आपसे मैं एक रिक्वेस्ट करता हूँ कि इस चैप्टर में जो भी मैंने अंडरलाइन वर्ड्स किए हैं आप उस पर ज़्यादा कंसंट्रेट करें, ठीक। वही मैं आपको समझाने वाला हूँ, ठीक है। चलते हैं अपने वीडियो पे। देखिए, रिसोर्सेज क्या होते हैं, थोड़ा लाज कर देता हूँ। मोना एंड राजू वर हेल्पिंग अम्मा टू क्लीन देयर हाउस। देखिए, मोना और राजू अपनी अम्मा की जो मदद कर रहे हैं घर को साफ करने में। लुक एट ऑल दीज थिंग्स, है ना। तो सारी चीज़ें कह रहे हैं कि देखिए सारी चीज़ें। लुक एट ऑल दीज थिंग्स, क्लोथ्स, यूटेंसिल्स, फूड ग्रेन्स, कॉम्स, दिस बॉटल ऑफ हनी, बुक्स, ईच ऑफ दीज हैज़ ए यूज़, सैड मोना। मोना कहती है ये सारी चीज़ें देखो, कपड़ा, बर्तन, अनाज, कंघा, सीसी, शहद की सीसी, किताबें, इन सब का अपना यूज़ है। दैट्स वाई दे आर इम्पोर्टेंट, इसलिए हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। तो अम्मा ने कहा, सैड अम्मा, ठीक। दीज आर रिसोर्सेज, ये सब क्या है, रिसोर्सेज हैं। तो अब क्वेश्चनिंग करते हैं बच्चे, व्हाट इज रिसोर्सेज, व्हाट इज अ रिसोर्स, वाज राजू's क्वेश्चन टू अम्मा। एनीथिंग दैट कैन बी यूज्ड टू सेटिस्फाई, एनीथिंग दैट कैन बी यूज्ड टू सेटिस्फाई अ नीड इज अ रिसोर्स, रिप्लाइड अम्मा। तो अम्मा ने उसको आंसर दिया कि कोई भी चीज़ जो हमारी ज़रूरतों को पूरा कर दे, दैट कैन बी यूज्ड टू सेटिस्फाई, है ना, आवर नीड इज़ अ रिसोर्स, वो ही रिसोर्स कहलाती है। अपने चारों ओर देख लीजिए, लुक अराउंड यू, है ना, ऑब्जर्व कि यू विल बी एबल टू आइडेंटिफाई मैनी टाइप्स ऑफ रिसोर्सेज। आपके पास सब तरह के, बहुत तरह के रिसोर्सेज हैं। जैसे पानी भी एक रिसोर्स ने कहा, द वाटर यू ड्रिंक व्हेन यू आर थर्स्टी, जब आप प्यास लगती है आपको, आप पानी पीते हैं, तो ये भी रिसोर्स है ना। चलिए आगे चलते हैं, देख लीजिए यूटिलिटी और यूजेबिलिटी, ठीक है। उनकी उपयोगिता, उनका उपयोग जो है ये और उनकी वैल्यू, ठीक है, ये बताती है रिसोर्स की कीमत। क्या रिसोर्सेज, कैसा रिसोर्स है, ठीक है। हाउ डज समथिंग बिकम रिसोर्स, क्या, कैसे कोई चीज़ रिसोर्स हो सकती है। राजू नाउ वांटेड टू नो, राजू ये जानना चाहता है। अम्मा टोल्ड द चिल्ड्रन दैट थिंग्स बिकम अ रिसोर्सेज ओनली व्हेन, कोई भी चीज़ रिसोर्स तब बनती है जब उसकी कोई अपनी वैल्यू होती है। मान ली कोई चीज़ है, उसकी कोई वैल्यू नहीं है तो वो रिसोर्स नहीं होती। इट्स यूज़ और यूटिलिटी गिव्स इट्स ए वैल्यू, इसका उपयोग और उसकी उपयोगिता, मतलब, ठीक है, यही बताती है जिसका कितना उपयोग हो रहा है, किस चीज़ का कितना, कितने यूज़फुल है, यही उसकी वैल्यू बताती है ना। तो ऑल रिसोर्सेज हैव सम वैल्यू, हर किसी रिसोर्स की अपनी एक फिनिट वैल्यू होती है। लोहे की अपनी वैल्यू है, सोने की अपनी वैल्यू है। पानी, अगर आप प्यासे हैं तो आपके सामने सोना रख दिया जाए तो उसे थोड़ी खा जाओगे, पी जाओगे, वो थोड़ी प्यास बुझा देगा आपकी। तो पानी की अपनी वैल्यू है। ये सब क्या है, ठीक है। तो ये रिसोर्स की बताते हैं कि कैसे कोई चीज़ रिसोर्स हो जाती है। यूटिलिटी एंड वैल्यू, ये अम्मा कह रही हैं उनकी। तो वैल्यू मीन्स वर्थ, कीमत। सम रिसोर्सेज हैव इकोनॉमिक वैल्यू, कुछ रिसोर्सेज की इकोनॉमिक वैल्यू होती है, बहुत महंगे होते हैं। सम रिसोर्सेज हैव और सम डू नॉट, यानी कुछ की नहीं। जैसे कि मेटल्स में हैव एन इकोनॉमिक वैल्यू, मेटल्स की तो अपने आप में, है ना, वैल्यू है। और ए ब्यूटीफुल लैंडस्केप में नॉट, इकोनॉमिक वैल्यू की बात करी, लेकिन इन्होंने यहाँ जो चैप्टर में बात दी गई है ना कि ए ब्यूटीफुल लैंडस्केप में नॉट, क्या एक ब्यूटीफुल लैंडस्केप की इकोनॉमिक वैल्यू नहीं है, लेकिन है। मैं आपको समझाता हूँ कैसे है। बट बोथ आर इम्पोर्टेंट, दोनों हमारे लिए इम्पोर्टेंट है, जो हमारी नीड्स को पूरा करते हैं। देखिए, हम लोग जब अपसेट होते हैं कुछ ज़्यादा तो हम सोचते हैं कहीं घूमने जाएं,
अरे कहाँ घूमने जाते हैं लोग? शिमला, मसूरी, नैनीताल, है ना, ऊटी। अ, क्यों जाते हैं? क्योंकि वहाँ ब्यूटीफुल लैंडस्केप आपको मिलेगा। अरे क्यों नहीं है उसकी इकोनॉमिक वैल्यू? वो जगह अपने पैसा क्या कैसे कमा रहे हैं वो स्टेट? वो पैसा टूरिज़्म से कमा रहे हैं। जब उनकी लैंडस्केप वैल्यू इतनी बढ़िया है तभी तो वो टूरिज़्म से पैसा कमा रहे हैं। तो दोनों की वैल्यू है, ऐसी बात नहीं है। ठीक, मेटल्स की अपनी वैल्यू है, अलग है, और ब्यूटीफुल लैंडस्केप की वैल्यू अपने आप में अलग है। देखिए आगे चलते हैं। एक ग्लोसरी में लिखा है, इट इज़ द टेक्नोलॉजी क्या होता है? इट इज़ द एप्लीकेशन ऑफ लेटेस्ट नॉलेज, यानी कि जो लेटेस्ट नॉलेज है आपका बड़ी आज का ज्ञान और स्किल, बुद्धि, किसी चीज़ को इन डूइंग और मेकिंग थिंग्स बनाने के लिए जो यूज़ कर रहे हो उसको टेक्नोलॉजी कहते हैं। यहाँ आ जाते हैं, टाइम एंड टेक्नोलॉजी आर टू इम्पोर्टेंट फैक्टर्स दैट कैन चेंज सब्सटेंसेस इनटू रिसोर्सेज। किसी भी पदार्थ को रिसोर्स में कन्वर्ट करने के लिए समय और टेक्नोलॉजी, ठीक है, की बहुत वैल्यू है। ठीक, टेक्नोलॉजी है आपके पास तभी तो आपने उस रिसोर्स को अपने यूजेबल बनाया, या नहीं तो ज़मीन से क्या निकला भाई? सोना ज़मीन से ऑर्नामेंट्स बन के थोड़ी आ रहे हैं। ठीक है, ज़मीन से क्या निकल के आता है? सोने का पत्थर। ठीक, लोहा एक पत्थर के रूप में निकलता है, तांबा, सोना, इनको प्योरीफाई करने के बाद हम इनसे मेटल एक्सट्रैक्ट करते हैं, है ना, तो वो कच्चे रूप में निकलते हैं जिसको हम और बोलते हैं, ORE। ठीक, तो कैसे ये सब हमारे टेक्नोलॉजी हमारे पास है तभी तो हम कर पाते हैं। द टेक्नोलॉजी टू क्रिएट हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी, पानी से बिजली बनाई हमने, उसको हम हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी कहते हैं। जब हम पे आती नहीं तो वो पानी तो हमारे लिए वेस्ट था, केवल पीने के और नहाने के लिए ही रहता। ठीक है, तो ये टेक्नोलॉजी ही है जिसकी वजह से हमने पानी से एनर्जी बना ली, है ना। द टेक्नोलॉजी टू क्रिएट हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी हैज़ टर्न एनर्जी इन फास्ट फ्लोइंग वाटर, तो उसको फिर हमने एक इम्पोर्टेंट रिसोर्स, इसलिए पानी हमारे लिए हो गया। ठीक, आगे आते हैं टाइप्स ऑफ रिसोर्सेज। देखिए टाइप्स ऑफ रिसोर्सेज पढ़िए। रिसोर्सेज आर जनरली क्लासिफाइड इनटू नेचुरल, ह्यूमन मेड एंड ह्यूमन। देखिए इन्होंने 3 तरह में डिवाइड किया है। ये चैप्टर आप ये मत समझिए कि 8वीं क्लास के लिए ही इम्पोर्टेंट है, 10th में भी यही चैप्टर है ना। ये समझ लीजिए आपका बेसिक है, यहाँ पे थोड़ा सा लेवल ऊपर हो जाएगा, ज़्यादा नहीं। और मैं तो कहता हूँ सेम का सेम चैप्टर 10th में है, तो आप जो समझ रहे हैं इसको ध्यान से समझिए। रिसोर्सेज आर जनरली क्लासिफाइड इनटू नेचुरल, प्राकृतिक, ह्यूमन मेड यानी कि आदमी के द्वारा बनाए हुए, और खुद अपने आप में ह्यूमन यानी कि आदमी खुद अपने आप में एक रिसोर्स है। नेचुरल रिसोर्सेज पढ़ते हैं, देख लीजिए नेचर ने जो दिया वो नेचुरल रिसोर्सेज दैट आर ड्रॉन फ्रॉम नेचर, नेचर से जो मिले, एंड यूज्ड विदाउट मच मॉडिफिकेशन, उनका हमने मॉडिफाइड करके उनको अपने यूजेबल बना लिया, है ना, तो नेचुरल रिसोर्सेज। जैसे कि देख लीजिए यहाँ पे द एयर वी ब्रीथ, हम सांस लेते हैं, हवा, नेचुरल रिसोर्सेज, पानी, नेचुरल रिसोर्सेज, मिट्टी, मिनरल्स, ये सब नेचुरल रिसोर्सेज। मैनी ऑफ दीज रिसोर्सेज आर फ्री गिफ्ट ऑफ, ये तो भगवान ने फ्री दिए हैं, फ्री गिफ्ट ऑफ नेचर, एंड कैन बी यूज डायरेक्टली, और ये बहुत से तो फ्री हैं, सभी तो फ्री हैं, उनको हम डायरेक्टली यूज़ करते हैं। इन सम केसेस टूल्स एंड टेक्नोलॉजी में बी नीडेड। ठीक है, कुछ में मैंने आपको बताया टूल्स, है ना, मशीनरी और टेक्नोलॉजी की ज़रूरत पड़ती है उनको अपने यूजेबल बनाने के लिए, टू नेचुरल रिसोर्सेज इन द बेस्ट पॉसिबल वे, किस ढंग से हम उसको यूज़ करें, तो उसके लिए हमें टेक्नोलॉजी की ज़रूरत पड़ती है। देखिए नेचुरल रिसोर्सेज 2 तरह के होते हैं, रिन्यूएबल एंड नॉन रिन्यूएबल। ठीक है, तो रिन्यूएबल और नॉन रिन्यूएबल में क्या अंतर है? जिनको रिन्यू कर सकते हैं वो रिन्यूएबल, और जिनको रिन्यू नहीं कर सकते वो नॉन रिन्यूएबल। जो एक बार यूज़ करने के बाद दोबारा उनका यूज़ नहीं हो सकता, नॉन रिन्यूएबल। और रिन्यूएबल में जो डेली हम यूज़ कर सकते हैं, जैसे हमारा सोलर एंड विंड एनर्जी। अंडरलाइन वर्ड्स देख लीजिए, ठीक है, ये लाइन अंडरलाइन हो रही है, तो अब ये किस कलर में है? मेरे तो ग्रीन कलर में है, लेकिन जब मैं वीडियो प्ले करता हूँ तो इसका ऑटोमेटिकली कलर चेंज हो जाता है बाद में सेव करने के बाद, तो कोई नहीं, इससे आप ये बात समझिए अंडरलाइन हो रहा है। ठीक है, इस पर ध्यान दीजिए। नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज, जो दोज विच हैव अ लिमिटेड स्टॉक, जिनका ज़मीन के अंदर एक लिमिट है, पूरी लिमिटेड स्टॉक में है, वंस
द स्टॉक और एग्जॉस्ट, जब वो स्टॉक हमारा ख़त्म हो जाएगा तो 1000 ऑफ ईयर्स टू बी रीन्यूड, उसको दोबारा से भरने में हज़ारों नहीं लाखों साल लग जाएंगे। जैसे कि पेट्रोल है, ठीक है जी, डीजल है, मिट्टी का तेल, ये सब जो ज़मीन से निकल रहा, कोयला, ठीक। नेक्स्ट आते हैं हम, जैसे कोयला, पेट्रोल, नेचुरल गैस आर सम एग्जांपल्स। देखिए मैंने यहाँ पे साइड में आप देख रहे होंगे ब्रैकेट लग के और यहाँ पे 1 लिखा हुआ है लेफ्ट साइड में, ठीक है, ये देख लीजिए, ये 1 लिखा हुआ है। इसका मतलब ये है कि ये इतना जो पार्ट है ये आपका क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर है। ये भी मैं आपसे बता दूँ, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर। ज़्यादा बड़ा लग रहा है, इसको शॉर्ट आप अपने यूजेबल कर सकते हैं इन्हीं लाइनों में से, वैसे इतना डिफिकल्ट नहीं है, अभी समझ लेंगे हम। लिखा है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज डिपेंड अपॉन नंबर ऑफ फिजिकल फैक्टर्स लाइक टेरेन, क्लाइमेट एंड आल्टीट्यूड। मतलब ये है, क्वेश्चन आपका ये था कि हमारी अर्थ पे अनएवनली डिस्ट्रीब्यूटेड हैं रिसोर्सेज, सारे हमारी अर्थ पे एक समान नहीं है। भाई एक समान कैसे हो जाएंगे जब हमारी अर्थ ही एक समान नहीं है। हमारी अर्थ पे कहीं तो माउंटेन है, कहीं प्लेट्यूज है, कहीं प्लेन है ना, तो कहीं ग्रासलैंड है, कहीं डेजर्ट है, तो फिर उनमें रिसोर्सेज भी तो अलग ही अलग तरह से होंगे। बस यही क्वेश्चन है। द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज डिपेंड अपॉन नंबर ऑफ फिजिकल फैक्टर। अर्थ की बनावट है ना, टेरेन और क्लाइमेट, जलवायु, आल्टीट्यूड, हाइट, ठीक है, तो ये सब डिपेंड करते हैं। द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेज इज अनइक्वल, है ना, एक समान नहीं है, बिकॉज दीज फैक्टर्स डिफर सो मच ओवर द अर्थ। ये फैक्टर हमारी अर्थ पे जब अलग अलग टाइप से हैं, है ना, डिफर में है, तो इसी वजह से रिसोर्सेज भी अनइक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड हैं। राइट साइड में आते हैं, ग्लोसरी में देख ली क्या लिखा है, स्टॉक ऑफ रिसोर्सेज। स्टॉक मैंने क्या बताया, जो आपके पास बहुत सारा है, स्टोर है और आप इसको बाद में यूज़ करेंगे। इट इज़ द अमाउंट ऑफ रिसोर्सेज अवेलेबल फॉर यूज़, आपके यूज़ के लिए है। नीचे लिखा है लेट्स डू, आपको करना है, क्या करना है, थिंक अ फ्यू रिन्यूएबल रिसोर्स, कुछ रिन्यूएबल रिसोर्स आप सोचिए, और हाउ देयर स्टॉक, कैसे उनका स्टॉक धीरे धीरे अफेक्ट हो रहा है, किस वजह से, बाई ओवर यूज़, यानी कि आप उनका यूज़ बहुत कर रहे हैं, ठीक है, तो आपका जो स्टॉक है वो धीरे धीरे ख़त्म होता चला जा रहा है। ह्यूमन मेड रिसोर्सेज पे आते हैं। पीपल यूज़ नेचुरल रिसोर्सेज टू मेक बिल्डिंग, ब्रिजेस, रोड्स, मशीनरी एंड व्हीकल्स which are known as the human made resources. Technology is also human made resources. आदमी ने टेक्नोलॉजी बनाई, ठीक है, क्रिएटिविटी करने के लिए जो भी मशीन बनाई, व्हीकल्स, रोड, ब्रिज, स्कूल, बिल्डिंग, ये सब क्या है, ह्यूमन मेड रिसोर्सेज हैं। आदमी के द्वारा बनाए गए रिसोर्सेज ह्यूमन मेड रिसोर्सेज, ठीक है। तो अब देखिए तीसरा आता है ह्यूमन रिसोर्सेज। आदमी खुद अपने आप में एक रिसोर्स है। पीपल कैन मेक द बेस्ट यूज ऑफ नेचर to create more resources when they have to knowledge, skill and, यानी कि people can make the best use of, प्रकृति का यूज़ बड़े अच्छे ढंग से कर सकता है इंसान कब, और ज़्यादा से ज़्यादा रिसोर्सेज बना सकता है यदि उसके पास होगी नॉलेज, उसके पास होगा ज्ञान, उसके पास बुद्धि होगी, उसके पास टेक्नोलॉजी होगी, ठीक है, ठीक, ये देख लीजिए टेक्नोलॉजी होगी ऐसा कुछ करने के लिए। ये लिखा है टेक्नोलॉजी टू डू सो, दैट्स वाई ह्यूमन बींग्स आर स्पेशल। इसलिए आदमी खुद अपने आप में एक स्पेशल रिसोर्स है, ठीक, जिसको हम ह्यूमन रिसोर्स कहते हैं। और ह्यूमन रिसोर्स तैयार कैसे होता है मैं बताऊं, अभी पीछे एक चीज़ देखिए, यहाँ भी पढ़ लीजिए, ये लिखा, डू यू नो ह्यूमन रिसोर्सेज क्या है। ह्यूमन रिसोर्स रेफर टू द नंबर, लोगों की संख्या, जिसमें उनकी क्वांटिटी आएगी, एंड एबिलिटी, उनकी योग्यता, योग्यता में क्या आएगा, मेंटल एंड फिजिकल, है ना, ये सब ह्यूमन रिसोर्स है। यानी कि वो कह रहे हैं वही व्यक्ति ह्यूमन रिसोर्स में आएगा जिसके अंदर बुद्धि है और जिसके अंदर एबिलिटी, योग्यता, स्किल, टेक्नोलॉजी उसके पास है। अदरवाइज जो व्यक्ति कुछ जानता ही नहीं और वो कुछ करता ही नहीं, खाली बैठा खाना ही खाता है, समझ लीजिए आप मेरी बात, जो मैं जहाँ पे जा रहा हूँ आप अपने डेली वेज में ले जाइए, ठीक है। एक व्यक्ति धरती पे बोझ, कहते हैं ना, कैसे किसी को धरती पे बोझ, करना ना धरना, कुछ जानते नहीं, पढ़े लिखे नहीं, कुछ नहीं, ठीक है, मजदूरी भी नहीं कर सकते, ठीक, तो ऐसे व्यक्ति ह्यूमन रिसोर्स की काउंटिंग में नहीं आते, ठीक।
पीपल आर ह्यूमन रिसोर्सेज, एजुकेशन एंड हेल्थ हेल्प इन मेकिंग पीपल अ वैल्यूएबल रिसोर्स। तो आदमी ये रिसोर्स तैयार करने के लिए क्या ज़रूरी है? एजुकेशन, पढ़ाई, एंड देखिए हेल्थ। देखिए व्यक्ति स्वस्थ होगा तो वही ह्यूमन रिसोर्स में काउंट होगा, ठीक है। और पढ़ाई, एजुकेशन एंड हेल्थ हेल्प इन मेकिंग पीपल अ वैल्यूएबल रिसोर्स, इम्प्रूविंग द क्वालिटी ऑफ द पीपल्स skills so that they are able to create more resources is known as the human resource development। इसे कहते हैं ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट, है ना। तो ये टेक्नोलॉजी, एजुकेशन है ना, इंस्टीट्यूशन सेटअप, ये जो चीज़ें हैं, ये स्कूल, ये ह्यूमन रिसोर्स ही तो क्रिएट करते हैं। देखिए स्कूल में बच्चों को पढ़ाया जा रहा है, बुद्धि दी जा रही है उनको ज्ञान दिया जा रहा है कि आप बड़े होकर ये बनेंगे, ठीक है। ये यूट्यूब का माध्यम ही सबसे अच्छा है कि आपको घर बैठे बैठे ज्ञान दे रहे, आपकी स्किल बढ़ा रहे हैं, आपकी नॉलेज बढ़ा रहे हैं, ताकि आप आने वाले समय में एज ए रिसोर्स काम करें। और इसी प्रक्रिया को, इसी प्रोसेस को हम ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट कहते हैं। आज की वीडियो में इतना ही पढ़ेंगे, यहाँ से दूसरा पार्ट बनाऊँगा जिसमें हम एक्सरसाइज भी कर लेंगे, ठीक है। वीडियो समझ आ रही हो तो लाइक ज़रूर कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। थैंक यू सो मच।